यार इतना ड्रामा रोना धोना करने के बाद भी क्या ही फायदा हुआ। मतलब ऐसा बोलते हैं ना, क्या है प्राप्त कर लिया आप लोगों ने। आखिरकार तो देखो, धीरे धीरे करके सारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट धीरे धीरे इंडिया में आने ही लगे हैं, अपना पैर पसार ही रहे हैं, उनका काम धंधा तो बढ़िया चल रहा है। यार अगर ये सिर्फ अफवाह होती ना तो ठीक भी होता यार, समझ में आता कि चलो अफवाह उड़ गई। लेकिन यहाँ तो शूटिंग खत्म हो चुकी है और अब गाने और फिल्में ना रिलीज होने की कगार पर है। अब फवाद खान के बाद मावरा होकेन, वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस जिसे हमने सनम तेरी कसम में देखा था, उसके बाद अब उस बॉलीवुड में उसने काफी ज्यादा अपना नाम कमा लिया था। खैर उसके बाद उसका हुआ क्या, वो काम नहीं कर पाई, क्योंकि तुम्हें तो याद ही होगा वो 2016 का उरी अटैक जो था, उसके बाद पाकिस्तानी आर्टिस्ट को इंडिया में काम करने से मनाही हो गई थी। मतलब एकदम सिरे से निकाल दिया गया था कि भाई बैन है। ये चीज सबके सहमति से हुई थी कि भाई अब से आर्टिस्ट का भी बैन हो गया है, कोई ना लेना ना देना। इसी कारण मावरा भी बॉलीवुड में आगे कोई भी प्रोजेक्ट नहीं कर पाई, उनको कोई प्रोजेक्ट ऑफर भी नहीं हुई। लेकिन अब देखो कि भाई काफी दिनों के बाद मावरा अपने बॉलीवुड कमबैक की तैयारी कर रही हैं, और ऐसा वैसा तैयारी नहीं भाई, तगड़ी तैयारी कर रही हैं। और ये कमबैक किसी फिल्म के जरिए नहीं है, बल्कि एक म्यूजिक वीडियो से हो रहा है। तू चांद है नाम का एक रोमांटिक सॉन्ग, जिसमें मावरा होकेन और अखिल सचदेव का कोलैबोरेशन है। अखिल सचदेव वही हैं, वही सिंगर जिन्होंने कबीर सिंह का वो सुपरहिट सॉन्ग गाया है भाई, तेरा बन जाऊंगा। वो जो सॉन्ग का सिंगर है ना, जो सबको पसंद आया था भाई, वही आदमी, और उसके बाद एक पाकिस्तानी एक्टर। मतलब समझ रहे हो ये कोलैबोरेशन कितना बड़ा हो सकता है मावरा के लिए। यार मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है कि वो सारे के सारे आर्टिस्ट जो बैन थे वो वापस आ रहे हैं। मतलब या तो इंडियन डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स देशभक्ति भूल गए हैं, क्योंकि बंद तो इसी कारण से एकमात्र नाम तो यही लगा था कि भाई उरी अटैक हो गया है, हम अपने देश से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और ये पूरा पेट्रियोटिक सिनेरियो बना के वहां के आर्टिस्ट को यहाँ पे काम धंधा करने से मनाही हो गई थी। सिंपल सी बात थी, यहाँ तक क्लियर था। या फिर सबको अब ऐसा हो गया कि समझ में आ गया है कि जरूरत उनकी अपनी पर्सनल है। पाकिस्तानी आर्टिस्ट जितने भी वापस आ रहे हैं तो उससे बॉलीवुड में थोड़ा सा फ्रेशनेस आएगा, क्योंकि जैसे बॉलीवुड के हाल हैं, अगर साउथ की मूवीज और डायरेक्टर्स को हटा दिया जाए ना तो इंडियन सिनेमा में आज के डेट में कोई दम बचा ही नहीं है। चाहे वो पुराने एक्टर्स ही क्यों ना हो, अब वो चल नहीं पा रहे, नए एक्टर्स को हम कबूल नहीं पा रहे हैं। तो बस बॉलीवुड के डायरेक्टर्स ने ये समझ लिया है कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट को काम चाहिए, और उन्हें इंडिया से बेटर ऑडियंस मिल कहाँ सकती है। और इन जो जितने भी इंडियन डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स हैं, उन्हें एक पॉपुलर फैन फॉलोइंग वाला चेहरा चाहिए था, जो उन्हें मिल गया। मतलब दोनों के लिए विन विन सिचुएशन। जैसे अगर अभी हानिया आमिर के साथ कोई भी प्रोजेक्ट इंडिया में लॉन्च हो जाएगा ना भाई, उसे देखने के लिए ऐसे लोग दौड़ लगा देंगे जिसका मतलब हाल नहीं है, मैं क्या सुनाऊं। बस बुरा इस बात का लग रहा है यार कि जब पहली बार इन लोगों ने यहाँ पे काम किया था ना इंडिया में, उसके बाद जब ये लोग वापस गए थे तो वहां पे इन लोगों ने बहुत बुराई की थी। और उसके बाद ये पहले लोगों को ये चीजें याद थी, काफी रील्स भी बन रही थी, लेकिन अब ये लोग ना ये चीजें भूल गए हैं। एकदम मस्त होके एकदम स्वागत कर रहे, थाली में बिछा के आ जाओ आ जाओ, सब आ जाओ, सब काम करो यहीं पे। मतलब आपने अगर एक रूल बनाया है तो उस पर स्टिक करना चाहिए, वरना लोगों को ये चीज समझ में आ जाएगा कि आप भाई अपने हिसाब से, अपने फायदे के हिसाब से काम कर रहे हैं और थाली के बैंगन हो गए हैं। मावरा ने तो अपने इंस्टाग्राम पर इस म्यूजिक वीडियो का पोस्टर भी शेयर कर दिया है, और उन्होंने कैप्शन में लिखा है, तू चांद है, अ स्पेशल वन फ्रॉम अस टू यू, सो एक्साइटेड टू शेयर दिस ब्यूटीफुल मेलोडी विथ यू ऑल, sung by and the most talented अखिल सचदेवा। और फिर उन्होंने आगे ये भी बता दिया है कि ये गाना 4th of April को रिलीज होने वाला है। मतलब अब ये बहुत देर की भी बात नहीं है, बस होने ही वाला है, और वो भी एक्सक्लूसिवली नोवॉइस रिकॉर्ड्स के प्लेटफॉर्म पर। वाह भाई, मतलब मावरा भी फुल ऑन एक्साइटेड लग रही हैं, अपने फैंस के साथ ये न्यूज़ शेयर कर रही हैं, और वो इंडियन ऑडियंस ही है जो जाके यहाँ पे लाइक कमेंट कर रहे हैं कि हम बहुत टाइम से आपका वेट कर रहे थे सनम तेरी कसम के बाद। अब ये भी जानना था कि भाई मावरा की जो पहली पिक्चर थी यहाँ पे सनम तेरी कसम, जो ओरिजिनली 2016 में बनी थी, उस टाइम तो बहुत गंदा पिटी, फिर 2025 में इसको री रिलीज किया गया, एंड गेस व्हाट, ये अभी के अपने पुराने बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड्स को तोड़ चुका है, और अभी के टाइम में इसने 56 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमा लिया है। अभी तक की सबसे ज्यादा कमाने वाली री रिलीज्ड इंडियन फिल्म बन चुकी है। मतलब देखो, सिंपल सी बात है, बंदी फेमस हो गई, उसका जितना भी काम बनता था वो हो गया, अभी इंडिया में ये बैन हट गया, बस सबके लिए विन विन सिचुएशन हो गई। उसको काम पे रखना था, इन लोगों ने रख लिया।
अब जैसे ही फवाद खान का बॉलीवुड कमबैक हो रहा है, मावरा ने भी अपना म्यूजिकल डेब्यू के साथ बॉलीवुड में फिर से अपना एक जलवा अलग ही दिखाना शुरू कर दिया है। वो इस जलवे के लिए पूरी तरह से रेडी हैं, क्योंकि अभी जस्ट उनका जो फिल्म का इतना बज़ था सनम तेरी कसम के री रिलीज का, उसकी वजह से उनकी फैन फॉलोइंग भी काफी इंडिया में बढ़ गई है। और ये सब तब हो रहा है जब मुंबई के हाई कोर्ट ने आखिरकार उन लोगों ने ये बैन हटा ही दिया जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट के इंडिया पर आने जाने पर लगा था और उनके काम करने पर लगा था। इसलिए मावरा ने भी इस अपनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी का और अपने दूसरे इनिंग्स को शुरू करने का ये सबसे अच्छा मौका समझा और उन्होंने भी काम धंधा शुरू कर दिया। तुम क्या सोचते हो मावरा की वापसी के बारे में और ये जितने भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं उनका यहाँ पे काम करने के बारे में? आ जाओ कमेंट बॉक्स में, एक अलग लड़ाई छेड़ते हैं भाई। बी टाउन से जुड़ी सारी लेटेस्ट गॉसिप्स और अपडेट्स के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब न्यूज कनेक्ट। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज कनेक्ट पर। न्यूज कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।